Students, our next topic is colligative properties. Colligative properties चैप्टर सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में बच्चों क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, ना कि उनकी नेचर के ऊपर। और इन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सबसे पहले डेफिनेशन होगी कि सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depend upon the number of solute particles not on the nature of solvent और solute particles। और बच्चों यहाँ पे चार मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसमें relative lowering in vapor pressure फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड नंबर पे है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट में है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो बच्चों इनके मैं अभी तो सिर्फ आप लोगों को फार्मूले बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप किसी प्योर सॉल्वेंट में सल्यूट डालते हो जो कि एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर जाता है, और कंपैरेटिव टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो कितना डिक्रीज करेगा वो बच्चों डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। ठीक है, सेकंड जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे रहती है वो होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टी बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा टी बी एक्चुअल में किसके इक्वल होगी? इट विल बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैरिटी। ठीक है, मोलैलिटी, मोलैलिटी जो है उसको हम m के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये होती है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये हम डिटेल में वन बाय वन करेंगे, जिसका बच्चों फार्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या रहता है? के एफ इंटू एम। यहाँ पे मोलैलिटी रहती है। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको पाई इज इक्वल टू सी आर टी के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब सभी में अगर हम देखें तो एक्स बी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के डायरेक्ट रिलेशन में आ गया। मोलैलिटी हमें पता है किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डिवाइड बाय जा हम मतलब ये तो मैं पूरा फार्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि हमने नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल की बात करनी है, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी एम ए है, और ये सी रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि जिसमें जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो डायरेक्ट रिलेशन में रहती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के। ठीक है, और नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल हम निकालते कैसे हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स रिलेशन में जाएगी किसके? मोलर मास ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये दूसरी इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि मॉलिक्यूलर मास पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? इनवर्स रिलेशन में होती है। अब हम वन बाय वन ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इसका कंसेप्ट करेंगे। ज्यादा इसके न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी के लिए मैंने इतना ही करवाया। थैंक यू वेरी मच।